अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 के जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक हैं उनको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास है अ साउंड हैज़ इंटेंसिटी आई इक्वल, उन्होंने हमें आई की वैल्यू दी हुई है, वो है 10⁻⁻⁶। ठीक है, ये 7 यूनिट भी दिया हुआ उन्होंने। एंड रेफरेंस इंटेंसिटी आई नॉट जो है, आई नॉट हमारे पास क्या है 10⁻⁻12, इसका भी यूनिट यही है। फाइंड द साउंड लेवल इन डेसिबल्स, हमने साउंड लेवल जिसको एल से डिनोट करते हैं वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं और फिर हम इसका फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान से क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास नहीं हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका फार्मूला है L इक्वल 10 log I/I0। ठीक है, अब वैल्यूज इधर पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 log I, हमारे पास क्या है 10⁻⁻⁶, और I0 हमारे पास क्या है 10⁻⁻12। ठीक है, 10 log, अब ये देखें बेस सेम है, तो जब बेस सेम और डिवाइड हो रहे हो तो पावर माइनस हो जाती है, -6 -12। ठीक है, या वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो पावर माइनस में थी ऊपर आके प्लस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे भी आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, 10 अब ये -6 + 12, 10 log 10⁻⁶ आ गया। ठीक है, ये पावर पहले आ जाएगी, 10 × 6 log 10, और log 10 आपको पता है कि 1 होता है, वो 1 हो गया, और 10 6 * 60 हो गया, और ये इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो साउंड लेवल है वो हमारे पास आंसर आ गया, उसका आंसर आया हमारे पास 60। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है आ साउंड हैज़ लेवल L इक्वल 80 डेसिबल, इधर आप यूनिट भी इसका लिख लें। ठीक है, डेसिबल। अच्छा, L हमारे पास है 80 dB, I0 हमारे पास है 10⁻⁻12। फाइंड द इंटेंसिटी I, अब इसमें हमने I फाइंड करना है। ठीक है, फार्मूला सेम यही लगेगा और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। वी नो दैट L इक्वल 10 log I/I0। ठीक है, L हमारे पास 80 है, ये 10 है, और log I हमने फाइंड करना है, और I0 हमारे पास 10⁻⁻12 है। ठीक है, ये तरह के डिवाइड होगा 80/10 इक्वल log I/10⁻⁻12। ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ से अब इसका आंसर 8 आ गया है। अब हमने देखें इस पर ना लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, या आप इधर से एंटी लॉग से भी कर सकते हैं। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं और आप इसको एंटी लॉग से भी कर सकते हैं। तो एंटी लॉग से कर लें, क्योंकि जब आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एट दी एंड आपने वापस फिर एंटी लॉग ही लगाना है, तो हम क्यों ना यही एंटी लॉग लगा लें ताकि जो हमारे स्टेप्स जो है वो बच जाएंगे। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो एंटी लॉग 8 इक्वल होगा, अब ये लिखने की ज़रूरत तो नहीं थी, कट हो जाना, लेकिन चलें, एंटी लॉग इंटू log I/10⁻⁻12। ठीक है, एंटी लॉग 8 क्या होता है, एंटी लॉग कैसे लेते हैं, उम्मीद है कि आपको पता होगा, वरना देख लें, शिफ्ट दबाना है फिर लॉग को दबाना है और ऊपर अपने वैल्यू लिख देनी है, आपके पास ये देखें आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास इसका आंसर आया है 1, और इसके बाद 8 ज़ीरोज़ हैं। कितने ज़ीरोज़ हैं? 8, ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 ज़ीरोज़ हैं, 2 4 6 और 8। ठीक है, और इधर आ गया I/10⁻⁻12। ठीक है, ओ 112 लिख दिया, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा। अब ये 10⁻8 है, इसको हम लिख सकते हैं ना 10⁻8, और ये मल्टीप्लाई हुआ है 10⁻12 इक्वल I आ गया।
अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 8 + -12, ठीक है। और इसको अब जब आप सिंपलीफाई कराएंगे तो आपके पास आई का आंसर आ जाएगा 10 की पावर -4, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। अब इसके साथ आप यूनिट भी लिख लें, वो जो साउंड इंटेंसिटी का यूनिट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि आ क्वांटिटी चेंज अकॉर्डिंग टू n इक्वल, इफ़ n ये है, t 5 है, तो फाइंड करें वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के, और अगर क्वांटिटी n फाइंड करें वैन जो t जो है वो 10 हो जाए, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जो हमने इससे पिछले वाला लेक्चर लिया है ना, जिसमें हमने इसके पहले 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, सेम उनकी तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इधर वैल्यूज लिख लेते हैं हम पहले। n हमारे पास है 500 e की पावर kt। पार्ट 1 में वो कहता है कि अच्छा इधर इसमें t 5 है, ठीक है। t क्या है? 5 है, और n जो है वो बाद में हो जाता है 250। n हमने 250 पुट करना है, और t हमारे पास 5 है, ठीक है। वैल्यूज पुट करें इधर, 250 इक्वल 500 e की पावर, ये 5 हो जाएगा ना, t की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 के हो जाएगा, 5 के, ठीक है। ये इधर आकर डिवाइड होगा, 250 डिवाइड बाई 500 इक्वल e की पावर 5 के। ये जब कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 1/2। अब आगे क्या करना है? अब आगे हमने नेचुरल लॉग लेना है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। नेचुरल लॉग क्यों लेते हैं ये आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, अब फिर बता देता हूँ कि ये जो ई है नेचुरल लॉग ई 1 हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम नेचुरल लॉग लेते हैं ताकि इसका आंसर 1 आ जाए और हमें सिंपलीफाई ज़्यादा ना करना पड़े, ठीक है। ये डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि इससे पिछला जो हमने लेक्चर लिया उसमें आपको ये डिटेल से समझाया है। अच्छा, नेचुरल लॉग 1/2 क्या होता है वो भी देख लेते हैं। नेचुरल लॉग 1/2 वो हमारे पास होता है -0.6931, ठीक है। इक्वल 5 के है, ये 5 इधर आकर डिवाइड होगा, -0.6931 डिवाइड बाई 5 इक्वल के, तो डिवाइड बाई 5 हमारे पास जो के का आंसर है वो माइनस के हमारे पास आ जाएगा -0.1386, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका के का आंसर आ गया। पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 में वो क्या कहता है? पार्ट 2 में वो कहता है कि आप n फाइंड कर दें, n आप फाइंड कर दें, और t की वैल्यू है हमारे पास 10। अब देखें इधर उसने अब k की वैल्यू नहीं ना दी हुई, इसका मतलब है कि k की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है यही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। k की जो वैल्यू, क्योंकि हम एक वक्त में एक ही चीज़ फाइंड कर सकते हैं ना, n हम फाइंड करेंगे, इसका मतलब है कि k और t हमें चाहिए, तो t तो उसने हमें 10 दे दिया, k नहीं दिया, तो k हम क्या करेंगे, हम k जो अभी हमने खुद फाइंड किया है यही वाला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो देखें इधर वैल्यूज पुट कर रहे हैं, n हमने फाइंड करना है 500 और e की पावर 10 और साथ है -0.1386, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंदर आपस में, ये 500 मल्टीप्लाई, अब इसको देख लेते हैं कि क्या बनता है। 10 मल्टीप्लाई पॉइंट, हम साथ माइनस लगा लेंगे बाद में, वो माइनस खुद लगा लेंगे, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 0.1386, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -1.386। e की पावर भी लिख लेना इसको, e की पावर, e एक्सपोनेंट हमारा है, ठीक है, एक्सपोनेंट आइलर नंबर। e की पावर में हमने लिखना है -1.386 को, ठीक है। ये जो e की पावर इसको सिंप्लीफाई करके -1.386 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.2500 आ जाएगा, ठीक है। तो वो इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 500, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 125.03। तो वो पॉइंट के बाद छोटी वैल्यू तो वो आप लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। तो n का हमारे पास आंसर आ जाएगा 125, ठीक है। ये हमारे पास n का आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, 2 साउंड्स हैव
इंटेंसिटीज़ I1 एंड I2 सच दैट L1 उन्होंने भी दिया हुआ है और L2 भी दिया हुआ है। हमने रेशियो I1 ओवर I2 फाइंड करनी है और I0 उन्होंने दिया हुआ है 10 की पावर -12। ठीक है, इधर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हमने फाइंड करना है, बल्कि जो उन्होंने गिवन है वो लिख लेते हैं। L1 हमारे पास है 85 और L2 हमारे पास है 65। ठीक है, हमने I1 ओवर I2 ये रेशो फाइंड करनी है और उन्होंने I0 हमें दिया हुआ है 10 की पावर -12। ठीक है, जो हमारे पास फार्मूला है वो देखें क्या है। हमारे पास L इक्वल है 10 log I ओवर I0, ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है। अब हमारे पास दो है ना, एक L1 है और एक L2 है। हम क्या करते हैं, इसको फार्मूले को भी हम उस हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। पहले L1 के लिए फार्मूला लिख लेते हैं, log I1 ओवर I0। ठीक है, अच्छा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप I1 जहाँ से निकाल लें और फिर I2 भी इसी तरह निकाल लें, फिर उनको दोनों को डिवाइड करके आप ये जो रेशो है ये निकाल लें। लेकिन आपकी जो बुक पर उन्होंने किया हुआ है ना, आपकी बुक पर उन्होंने ऐसे नहीं किया हुआ, बल्कि आपकी बुक पर उन्होंने एक और फार्मूला यूज़ किया हुआ है। तो मैं आपको उसी फार्मूले से करवा देता हूँ। इनको उन्होंने तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया है ना, तो मैं आपको वो फार्मूला जो है वो बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे उन्होंने I1 और I2 की वैल्यू निकाल ली हुई है, फिर उसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, हम एक और फार्मूले से देखते हैं, उस फार्मूले से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास जो उधर एग्जांपल है ना 1.5 एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल इसकी चालू की हुई है उन्होंने, आप उधर से देख लें। अगर वैसे करना है तो वैसे कर लें, या इस मेथड से करना तो इस मेथड से कर लें। असल में मैंने डिफरेंट इसलिए किया है कि इस मेथड से भी आपको इजी लगेगा और उस मेथड से भी आपको इजी लगेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, आप अब ना इनको माइनस करते हैं, L1 माइनस L2। ठीक है, अब इधर भी माइनस कर लें, 10 log I1 ओवर I0 माइनस 10 log I2 ओवर I0। ठीक है, ये 10 कॉमन आ जाएगा, 10 कॉमन आ गया। अब आपको पता है कि जब log माइनस होता है तो इसका मतलब है कि जो अंदर वैल्यूज है उन्होंने डिवाइड होना है, उन्होंने क्या होना है, डिवाइड होना है। तो उनको डिवाइड कर दें, log I1 ओवर I0 डिवाइड I2 ओवर I0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें, I1 ओवर I0 मल्टीप्लाई I0 ओवर I2। ठीक है, ये से कट हो जाएगा, तो हमारे पास L1 माइनस L2 इक्वल आ जाएगा 10 log I1 ओवर I2। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे फार्मूला बनाकर दिखा दिया है, आप डायरेक्ट ये याद रख लें और इसको आप पुट कर दें, L1 माइनस L2 इक्वल 10 log I1 ओवर I2। ठीक है, और अगर अच्छा आपको इधर I2 ओवर I1 फाइंड करने का कहें तो आपने क्या करना है, L2 माइनस L1 करना है और फिर इधर आ जाएगा log I2 ओवर I1। ठीक है, अब सिंपल हमने इधर वैल्यूज पुट करनी है और हमने वैल्यूज आंसर निकाल लेने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वाला भी ठीक है और इससे भी आंसर, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, L1 हमारे पास 85 है और L2 हमारे पास 65 है। 10 log I1 ओवर I2 ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, 85 माइनस 65 20 हो गया, ये 10 इधर आकर डिवाइड होगा। ये स्टेप्स थोड़े से मैंने डायरेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी तो अब हम सेकंड ईयर में आ गए तो इतना तो हमें आइडिया होना चाहिए कि हम स्टेप्स को डायरेक्ट कर सकें। ठीक है, log I1 ओवर I2। ठीक है, अब एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग 2 इक्वल, ये तो कट हो जाएगा I1 ओवर I2। ठीक है, तो एंटी लॉग 2 जो है वो 10 की पावर 2 आ जाएगा। आप फिर भी देख लें, शिफ्ट लॉग दबाना है और 2 लिख देना है। ठीक है, तो ये 100 आ जाएगा और 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, यानी कि आप वो 100 लिख लें या 10 की पावर 2 लिख लें, एक ही बात है, आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। खुदा हाफिज़।